नमस्कार, मैं हूं ऋषि उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही दोनों प्रमुख दलों में संगठनात्मक बदलावों की सुगबुगाहट तो सुनाई ही दे रही थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार अपने मंत्रियों के लिए मास्टर क्लास लगा रही है ताकि प्रदेश के मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जा सके। इसके लिए बाकायदा देश भर के विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है जो इन मंत्रियों को 2 दिनों तक विशेष प्रशिक्षण देगी। वहीं विपक्ष तंज कस रहा है कि जिन राजनीतिक व्यक्तियों में इतनी भी समझ नहीं है कि नीतिगत फैसले कैसे लिए जाएं, उनके लिए यह ट्रेनिंग फिजूल है। तो आज के इस विषय के साथ कई सारे सवाल निकल कर आते हैं कि क्या सुशासन के लिए की जा रही है ट्रेनिंग, कैसे की जाएगी, इसके एस्पेक्ट्स क्या होंगे, किन किन मुद्दों को इन पर उठाया जाएगा और उसके साथ ही विपक्ष इस पूरे विषय को लेकर क्या सोचता है। इन सारे सवालों को लेकर जाएंगे एक विशेष पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम उठा रही है। मंत्रियों को अच्छा शासन चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मंत्री समय रहते सही निर्णय लेकर लोगों को हो रही समस्या को दूर कर सकें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 31 मई और 1 जून को होगा। इस दौरान सरकार के अधिकांश मंत्रियों को ट्रेनिंग में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर सभी मंत्रियों को एक साथ काम करने की दिशा में इस तरह की पहल करने जा रही है। इस ट्रेनिंग सेशन में नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत, सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे सहित कई प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। इस टीचिंग लर्निंग सेशन में मंत्रियों को विद्यार्थियों की तरह सिखाया जाएगा कि सरकार सुशासन की संवाहक कैसे हो सकती है, इसके लिए क्या जरूरी है और सरकार को किस तरह से चलाया जाना चाहिए कि सुशासन की परिकल्पना को साकार किया जा सके। वो बैठक तो ये है, मंत्री जी बैठकर सारे लोग पढ़ेंगे, छात्रों की तरह पढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि हमको सीखना है, हर क्षण सीखना है, और जब सीखना है तो एक साथ बैठ करके पढ़ा जाए। आग्रह किया गया बहुत सारे जानकारों से कि भाई आप तो अभी बताएं थोड़ा कैसे करना है, तो उस तरह से ये योजना की गई। ये IIM को एजेंसी बनाया गया है गुड गवर्नेंस पर ट्रेनिंग के लिए, और इसमें देश भर के बहुत ही ख्याति लब्ध विद्वान टॉक करने के लिए आएंगे और देश के जिस भी फील्ड एक्सपर्ट हैं, चाहे एजुकेशन में, हेल्थ में, गवर्नेंस में, जैसे कि अभी नाम आ रहा है नीति आयोग के सीईओ रह चुके अमिताभ कांत साहब का, नाम आ रहा है सुब्रमण्यम जी का जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत एक्सपीरियंस है, छत्तीसगढ़ काडर के IAS विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी शायद नाम आ रहा है, वो भी व्यक्तित्व विकास और प्रशिक्षण के लिए सभी मंत्रीगणों को एक बेहतर एक्सपोजर होगा गवर्नेंस का, और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब लोग और अच्छे तरीके से तैयार हैं। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि 5 महीने में शायद सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है। प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों का आतंक दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि प्रशासन कार्यपालिका चलाती है, हमारे मंत्रीगणों की जिम्मेदारी ये होती है कि नीतिगत फैसला करें, प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप योजना बनाएं और जिन राजनीतिक व्यक्तियों में इतनी भी समझ नहीं है उन्हें कितना भी ट्रेनिंग दे दो, उसका कोई औचित्य नहीं है। हमारे मंत्रीगणों की जिम्मेदारी ये होती है कि नीतिगत फैसले करें, योजना बनाएं, कितनी बेहतर अच्छी योजना हो सकती है, कितने नीतिगत हम इस प्रदेश की आवश्यकता क्या है। और मैं समझता हूं जो राजनीतिक व्यक्ति में इतनी समझ नहीं है उनको आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो आप, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। नीयत साफ होनी चाहिए प्रदेश की जनता के प्रति कि हमारी जनता की क्या समस्याएं हैं, उसका कैसे हम निराकरण करें, एक ये राजनीतिक होता है। ये बहरहाल छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के गुड गवर्नेंस की मास्टर क्लास लगने जा रही है। विष्णुदेव सरकार की मंशा प्रदेश में सुशासन लाने की है। मंत्री प्रशिक्षित होंगे तो जनता के हित में समय पर सही फैसले ले पाएंगे। अब देखना होगा कि मंत्रियों के इस मास्टर क्लास का प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV रायपुर। तो इसी मुद्दे पर आज हम अपनी इस चर्चा को शुरू करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। स्वागत है बाबूलाल जी आपका। साथ ही हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्रीचंद जी स्वागत है। और साथ ही अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले श्रीचंद जी आपके पास आएंगे
इसी सवाल के साथ बहुत साधारण सवाल कि कैसे ये सुशासन की जो ट्रेनिंग है उसे देने की परिकल्पना सोची गई और कैसे ये अगले जो 2 दिन हैं उनमें इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से ऋषि जी, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है। चाहे विधायकों को प्रशिक्षण देने की बात हो, चाहे या मंत्रियों को प्रशिक्षण देने की बात हो, या संगठन के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की बात हो, ये निरंतर हमारे यहाँ चलता है और हमको सीखने की एक ललक रहती है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के जैसे घमंड में नहीं रहते। हर दिन हम एक विद्यार्थी की भांति जीते हैं और हमारे मंत्री अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं लेंगे और दिया जाएगा उनको। कई सारे मंत्री पहली बार आते हैं, उनको कैसे स्किल क्षेत्र में काम करना है, कैसे गांव को विकास करना है, कैसे आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना है, गुड गवर्नेंस वाला सिस्टम है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कहां से रेवेन्यू जनरेट करना है, क्या क्या उसके उपाय हो सकते हैं, कैसे अनुशासन होना चाहिए सरकार के बीच में, ये सारी बातें प्रशिक्षित की जाती है। और निश्चित रूप से विद्यार्थी की तरह जीना चाहिए इंसान को, कितना भी किसी भी क्षेत्र का जानकार हो जाए। मैं आदरणीय धनेन्द्र साहू जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इनमें योग्यता नहीं है, इसलिए अरे हर व्यक्ति को जरूरत है प्रशिक्षण लेने की। अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रशिक्षण दिया होता, कांग्रेस के मंत्रियों ने प्रशिक्षण दिया होता तो 5 साल में सरकार नहीं चली जाती। ये भ्रष्टाचार में ही नहीं लगे रह जाते मंत्री और सरकार निपट जाती। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सब भ्रष्टाचार के कंठ में डूबे हुए थे, इसलिए तो सरकार खोनी पड़ी। कम से कम अगर हमारे सीखने की जो जरूरत है वो महसूस की जा रही है और यहाँ पर इसीलिए ये एक टीचिंग लर्निंग सेशन जो है वो उसे और इसमें बुराई भी नहीं, कांग्रेस आलोचना करे तो करे ऋषि जी, कांग्रेस एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि अभी बुराई नहीं है। हम आपकी बात को सुनने के बाद भी क्या वो आलोचना के पक्ष में है? अजय जी, आपको इन करना चाहेंगे, आपका रिएक्शन? देखिए उपाध्याय जी, महत्वपूर्ण ये है कि हम तो इस बात को स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंत्री को यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है। ये अच्छा कदम है क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने इनकी जो छल पत्र था, जो घोषणा पत्र था, उस पर भरोसा करके इनको सरकार बनाने का मौका दिया। लेकिन मात्र 5 महीने के अंदर ही छत्तीसगढ़ की जनता ये महसूस कर रही है, चाहे वो कृषक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, या युवा हो या महिला हो, ये महसूस कर रहा है कि गलत पार्टी को गलत सरकार बनाने में उसने समर्थन देकर सबसे बड़ी गलती की है। देखिए मैं इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। लगातार जो नक्सलगढ़ है, आज 15 साल रमन सरकार रही, नक्सलवाद चरम पे था, जो 3 ब्लॉक था उसको बढ़ा के 14 ब्लॉक तक किए। हमारे प्रयासों से नक्सली घटनाओं में 86% की कमी आई। अभी फिर से विष्णुदेव सरकार की बनी है नीति, कोई ठोस नक्सल नीति इनके द्वारा 5 महीने में नहीं बनी। अपने जो इनके महत्वपूर्ण नेता है लगातार, चाहे कैलाश नाग, तिरुपति कटला, कोमल मांझी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनकी हत्या हो जाती है। अपराध की बात करूं तो लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आज लगातार हत्याएं हो रही है। राजधानी जैसे क्षेत्रों में खुलेआम दौड़ा कर चाकूमारी की जा रही है और ये लगातार इस प्रकार का न अपराध पे कंट्रोल है, न नक्सलवाद पे कंट्रोल है। आज रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। जो 5 से 6 हजार मिलने वाली गाड़ी थी वो 25 से 30 हजार पहुंच चुकी है। आज शराब पे राजनीति करने वाले लोग शराब की कीमत को 15% बढ़ाते हैं, शराब के अहाते का ठेका देते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार अहाते का ठेका ऋषि जी 74 लाख रुपए में गया। एक ही ईमेल, एक ही मोबाइल नंबर से 700 जो है टेंडर भरे जा रहे हैं, उसमें तो जाते थे उनको दिए भी जा रहे हैं। तो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी का मूल 10 सेकंड आखिरी कर लूंगा ऋषि जी। आज रमन सिंह जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री थे, रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में स्वीकार किया था कि भैया आप 1 साल के लिए कमीशन खोरी भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, 30 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। लेकिन जिनके खून में भ्रष्टाचार है, जिनके डीएनए भ्रष्टाचार है, जिसका नतीजा था कि 2018 में 15 साल तक सीमित हो गए। और महत्वपूर्ण ठीक है बाबूलाल जी को इन कर लेते हैं। अजय जी लौटेंगे आपके पास, अभी है समय पर्याप्त है हमारे पास, करते रहेंगे बात। बाबूलाल जी, आपने पक्ष भी सुन लिया, विपक्ष भी सुन लिया, अब इस मूल मुद्दे पर आ जाते हैं कि सुशासन की ये जो ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है मंत्रियों को, सरकार को, ये कितनी जरूरी है और कितना इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहे, एक रिएक्शन आपका भी। देखिए पॉजिटिव रहेगा, मेरी समझ यही बनती है। कारण उसका मैं बताता हूँ जी, कि जो वर्तमान 12 लोगों की मंत्रिमंडल की सूची है, उन सूची पे आप नजर डालेंगे तो 12 में से 7 नए हैं, प्रदेश की मंत्री बनने के नाम पर नए हैं। ठीक बात। ओपी चौधरी प्रशासनिक अधिकारी जरूर है, लेकिन इंटरनल जो राजनीति होती है
या जो प्रशासन की जो रास्ते होते हैं मंत्री के पद के अनुरूप, उसको उनको भी सीखना है जी। इसलिए जो है ये गलत नहीं है, ये प्रयास गलत नहीं है। ठीक। कृष्णदेव साहब यहाँ प्रदेश के लिए भले ही नहीं है लेकिन नए हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और बाकी 4 लोग मंत्री रह चुके हैं, जानकार लोग हैं, केदार कश्यप है, रामविचार नेताम, ब्रिज मोहन है, त्यागदास बघेल है, इनको सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जितना भी आप करेंगे अंतिम समय तक सीखने की ललक हर एक में होती है। बच्चों की कही हुई बातें भी जो है हमको कुछ सिखा जाती है, इसलिए ललक तो है और इसमें होना भी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो मेरे मन में जो उठ रहा है, आप सर सीख लो, लेकिन यदि जनता से आपकी दूरी बनी रहेगी और लोग आपसे मिल नहीं पाएंगे तो गुड गवर्नेंस कैसे आएगा? ठीक बात। होना ये चाहिए कि परिवर्तन ये आए कि हर मंत्री से हर व्यक्ति जो अपनी गुहार लेकर आता है वो उसको सुना सके और उसका समाधान पा सके, उसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। आप सहज उपलब्ध रहे हर एक के लिए, वो है गुड गवर्नेंस। जी बिल्कुल, ये एक विषय तो रहेगा ही रहेगा कि जनता से दूरी जरूर कम हो, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ जनता की कनेक्टिविटी ही मायने रखती है और वो शायद गुड गवर्नेंस तभी कहा जाए क्या कि जब वो दूरी खत्म हो जाए। श्रीचंद जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं इसी सवाल के साथ, मैं अजय जी के पास वापस लौटना चाहूंगा। अजय जी, आपने तमाम सारे आरोप लगा दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन एक ये बात हम पूरे अगर विषय को देखें, इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच की कहीं ना कहीं जरूर दिखती है कि कोशिश तो कर रहे हैं, सीखने की बात भले कुछ भी आपका आरोप जो भी हो, लेकिन सीखने में क्या बुराई है? मैं फिर अपने सवाल को दोहराऊं शायद कि सीखना तो चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे राजनीति में वो व्यक्ति पक्ष में हो या विपक्ष में हो। ऋषि जी, देखिए, मैंने पहले वक्त में इस बात को स्पष्ट रूप से अंडरलाइन किया, मैं इस बात का समर्थन करता हूं क्योंकि एक बहुत अच्छी बात आरोपों के साथ समर्थन कर गए सर आप, उन्होंने बात आरोपों कही के साथ समर्थन कर रहे थे। नहीं, देखिए किसी भी चीज के 2 पहलू हैं। इस बात को तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 5 साल की विश्वविद्यालय सरकार जो है उसमें कुशासन है, जिस प्रकार से विभिन्न विभागों के मंत्रियों को जो जनहित में उचित निर्णय जल्दी से जल्दी लेने चाहिए उसमें तो विफल रहे। लेकिन चलिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी बात, बाबूलाल शर्मा जी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सीखने के साथ ज्यादा जरूरी है कि आप जनता के बीच जाएं, उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं को सुने, उनसे संबंधित विभागों के निर्णय त्वरित लिए जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें से मात्र 4 मंत्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है ऋषि जी, कि 8 ऐसे मंत्रियों को बनाया गया है जो उसके पहले मंत्री पद का कोई अनुभव नहीं, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं। आखिर मुझे एक बड़ा यश प्रश्न है ऋषि जी कि आखिर अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंदाकर, पुन्नूलाल मोहिले, रेणुका सिंह, बहुत लंबी लिस्ट है। आज ऐसे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करके आखिर गुटबाजी और अंतर्कलह के चलते ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जिनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है। और महत्वपूर्ण है कि गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने 5 साल लगातार प्रयास किए। श्रीचंद जी से जवाब ले लेते हैं। आखिरी श्रीचंद जी से जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं सर कि एक जनता से दूरी वाली बात थी और साथ में अजय जी के जो तमाम आरोप हैं उनके साथ, आपका रिएक्शन सर? श्रीचंद जी, देखिए, मैं आदरणीय बाबूलाल जी के बात से सहमत हूं कि प्रशिक्षण अपनी जगह पे है, शिक्षा मिलनी चाहिए अपनी जगह पे है, ये बात से भी सहमत हूं। कई बार घर में परिवार में हम लोग रहते हैं, कोई छोटा बच्चा कोई मुंह से बात निकाल लेता है जो हमारे लिए एक कहीं न कहीं सीखने के लिए पर्याप्त होता है। बिल्कुल। तो लेकिन जनता से सतत संपर्क होना चाहिए, इस बात से मैं 100% बाबूलाल जी की सहमत हूं। और हर राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो या सामाजिक क्षेत्र में काम करता हो, जिसके सतत संपर्क होंगे वही जनता के बीच में अपनी पहचान बना पाएगा। इस बाबूलाल जी की बात से मैं समर्थन करता हूं। दूसरी बात, जिस प्रकार से गंगवानी जी आरोप लगा रहे कि 5 साल में ये 5 महीने में हमारी सरकार अलोकप्रिय हो गई, जनता की कसौटी पे खरी नहीं उतरी, तो भाई साहब 4 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, लोकसभा के चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। जनता की कसौटी पे हमारी सरकार खरी उतरी या नहीं हुई, पास हुई कि फेल हुई, 4 तारीख को परिणाम में दिख जाएगा। अगर जनता की हम कसौटी पे हम खरे नहीं होंगे तो निश्चित रूप से फेल होंगे, और हम अगर खरे हैं तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। यह अलग मुद्दा हो गया चुनाव का। मैं बोलता हूं, कोई ऐसी सरकार 4 महीने के अपने छोटे से कार्यकाल में 20,000 करोड़ रुपया
किसान और मातारी वंदन योजना के माध्यम से, धान के माध्यम से जनता की जेब में डालने का काम करे सरकार। ऐसी कोई सरकार हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से अगर कोई सरकार होगी तो पहली छत्तीसगढ़ की सरकार होगी। 3100 रुपए धान का वादा पूरा करना, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा देना, या मातारी वंदन योजना के तहत 3 किस्तें देना, और लगातार बड़ी बड़ी जितनी भी हमारी घोषणा पत्र में वादे थे बड़े बड़े, वे सारे के सारे हमने पूरे किए। कांग्रेस पार्टी 36 वादे किए थे विधानसभा चुनाव के पहले, 71 सीटें थी विधानसभा में इनके पास मदमस्त हाथी पे सवार थे इनके नेता। ये जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का इन्होंने काम किया, शराब घोटाले से लेकर महादेव ऐप के माध्यम से सट्टे तक के काम को नहीं छोड़ा। सारे समाज विरोधी जितने काम होते हैं जिसमें एक साधारण आदमी भी डरता है, लेकिन ये सरकार के हाथ नहीं कांपे भ्रष्टाचार के मामले में। इसीलिए तो 5 साल में इस सरकार को कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया गया। और हमारी सरकार कैसा काम कर रही है नक्सल मुद्दे पे, आप कह रहे थे 84% आपको कहीं सुरक्षा दी गई और कोई घटनाएं नहीं हुई। मैं कहता हूं जिस प्रकार से नक्सल मुद्दे पे आज 400 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 100 से अधिक नक्सली मारे गए, 100 से अधिक नक्सली आज अगर दावे कर रहे हैं तो मुझे बता दें कि तो 3 प्रमुख नेता है, आखिर उसकी हत्या कैसे हो जाती है? जिस प्रकार से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं 400, अरे हो देखिए हमने कीमत चुकाई। अरे भीमा मंडावी हमारे विधायक आपकी सरकार में चले गए, हमारे विधायक हमारे चले गए। अरे ये देखिए, लेकिन आज प्रदेश की जनता देख रही है कि नक्सलवाद के मुद्दे पे हमारी पार्टी लड़ रही है, और हमने संकल्प लिया है कि आने वाले 2 साल में 3 साल के अंदर हम नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। हमारे केंद्रीय सरकार आदरणीय अमित शाह जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले कि विषयांतर हो जाए और हम वहीं घूमते रहें, थोड़ा सा हम इस मुद्दे से अब आगे चल देते हैं। ठीक है, एक तो बात अभी हमने इस पर कर ली कि सुशासन को लेकर ये पूरी ट्रेनिंग लर्निंग है, आपके आरोप, आपके काउंटर्स, हमने बाबूलाल जी को भी सुना। लेकिन अब थोड़ा सा जो की बात अभी छेड़ी थी श्रीचंद जी ने, नतीजों को लेकर 4 जून को आएंगे तब देख लिया जाएगा। एक समरी थोड़ा सा पूरा भी हाल फिलहाल जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, 3 चरणों में चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में। आप सबसे पहले ये जो लर्निंग वाली बात है, अजय जी ये सवाल आपसे है मेरा कि लर्निंग की जरूरत आपको नहीं लगता कि जिस तरह से चुनाव प्रचार पूरा हमने देखा, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी एक सिस्टमैटिक था कहीं ना कहीं, और शायद कांग्रेस में वो थोड़े से लेग्स थे, उन्हें फुलफिल किया जा सकता था शायद। आपको लगता है कि यहां पर एक लर्निंग की प्रोसेस जो है वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन को भी करनी चाहिए? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है ऋषि जी। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, समय समय पर प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता पे, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ताओं की सही मंच पर सही व्यक्तिगत ट्रेनिंग की जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, एक बहुत अच्छी चीज कहना चाहूंगा ऋषि जी, आज अगर राजनीतिक कोई नेता है तो उसकी अगर कोई राजनीतिक उनका आला कमान, कोई केंद्रीय नेता अगर ट्रेनिंग दे रहा है तो वहां तक सहमत हूं। लेकिन आईआईएम एक मैनेजमेंट जो संस्थान है, जो कॉर्पोरेट जो कंपनियां होती है, जो कहीं कहीं कॉर्पोरेट कल्चर है कंपनियों के लिए कि अपने अधीनस्थ अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की ट्रेनिंग से भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी या पार्टी विद डिफरेंस को जो दावा करती है, आज हम दो और हमारे दो की सरकार पूरी तरह कॉर्पोरेट कल्चर पे काम कर रही है। अब देखिए, महत्वपूर्ण है कि जो छत्तीसगढ़ की विश्वविद्यालय है, सरकार 5 महीने की है, पूरी तरह रिमोट कंट्रोल की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ पूरी तरह अधीन। आज ऐसा महसूस हो रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को ऋषि जी, छत्तीसगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है। बहुत देर से एक सेकंड बहुत देर से बाबूलाल जी के पास हम नहीं गए, वो बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि हम फिर आरोप, अजय जी 1 सेकंड मैं आप रोकूंगा, बाबूलाल जी को इन कर लेते हैं, फिर हम आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। बाबूलाल जी, एक बड़ी अच्छी बात यहां पर अभी अजय जी ने छेड़ दी है, वो कह रहे हैं कि आईआईएम जैसे संस्थान जो कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, जहां तक मेरी समझ कहती है कि पत्रकारिता संस्थान से सीखी जाएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज से सीखी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि प्रबंधन भी प्रबंधन संस्थान से सीखना चाहिए। तो ये अजय जी जो बात कह रहे हैं वो कितनी तथ्यात्मक आपको लगती है, और यही बात इस पूरी ट्रेनिंग के संदर्भ में, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे? देखिए, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ आने की बात शुरू में आई थी,
कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ आएंगे। जी, ओपी बिल्कुल। चौधरी जी के बयान में हमने देखा था। तो निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं, वो अपनी उनकी विशेषता होती है, उनका ज्ञान होता है। वो ज्ञान अगर मंत्रियों को मिलेगा तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक। अच्छी बात है। एक अच्छा ज्ञान मिलेगा, बाहर की चीजों को समझने का मौका मिलेगा, कोई बुरी बात नहीं। अब इसका एक राजनीतिक मायने समझिए ऋषि जी। इसका एक राजनीतिक मायने, इस निर्णय लेने का राजनीतिक मायने ये है कि देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो दोनों के चुनाव अलग तरीके से होते हैं, अलग ढंग के होते हैं। बिल्कुल। लोकसभा के अलग, विधानसभा के अलग। अब आ रहे हैं स्थानीय चुनाव। स्थानीय चुनाव बड़े कठिन होते हैं और लोकल मुद्दे पे होते हैं, तात्कालिक मुद्दे पे होते हैं, और उसके लिए गुड गवर्नेंस की जरूरत होती है। मंत्री अगर दूरी बना के रखेंगे लोगों से तो नुकसान होगा, इसलिए गुड गवर्नेंस की जरूरत पड़ी है। और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ आगे समझाएंगे, तो निश्चित रूप से सबसे पहला ये समझाएंगे कि आपके सामने जो भी विचार के लिए फाइल आएगी, जो आप शपथ में कहते हैं, उस फाइल पर आप तत्काल निर्णय लेंगे, और जहां तक होगा जनहित में निर्णय लेंगे। ये बातें जो है सिखाई जाएंगी, और अगर वो सीखते हैं हमारे मंत्री, तो हमारे प्रदेश के भविष्य के लिए अच्छा ही है, और निश्चित रूप से अच्छा कहा जाएगा इसको। और जहां तक सवाल है कि गुड गवर्नेंस है या नहीं है, गुड गवर्नेंस होना ही चाहिए किसी भी सरकार में। गुड गवर्नेंस की बात तो कांग्रेस ने भी की थी, और उन्होंने कोशिश भी की थी, और इन्होंने भी कोशिश की है। पॉलिटिकल रूप से जो है, अभी चुनावी मुद्दा है ये, और चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल स्थानीय चुनावों के लिए गुड गवर्नेंस की जरूरत इस सरकार को है। ठीक है श्रीचंद जी, यही बात लेकर आपके पास आना चाहूंगा कि क्या ये स्थानीय चुनावों को लेकर की जा रही तैयारी है, इससे जोड़कर से देखा जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है, और जनता की समस्याओं का समाधान हो, जनता के बीच में सरकार की लोकप्रियता हो। तो आप चुनाव से जोड़कर देख लीजिए, चाहे हम राजनीतिक दल का काम तो चुनाव लड़ना होता है ना। हम अच्छा काम, अच्छे संपर्क, जनता के बीच में निरंतर हमारा संपर्क हो, कोई हम पे दाग न लगे, हमारी वर्किंग में कोई कमी न रह जाए, तो इसलिए तो हम करते हैं ना कि हम जनता के बीच में हमारी छवि साफ सुथरी रहे, और छवि साफ सुथरी रहेगी तो निश्चित रूप से हम वापस सरकार में आएंगे। तो ये प्रयास तो रहता ही है कि हम चुनाव को भी दृष्टिगत रखते हुए काम करते हैं, निश्चित करते हैं। कांग्रेस ने नहीं किया, चुनाव में जनता की परवाह नहीं की, तो 5 साल में हट गई। अगर मोदी जी काम कर रहे हैं 10 साल से सरकार में, और तीसरी बार अगर सरकार बनाने की स्थिति में खड़े हैं, या 400 पार की सीटों की स्थिति पे खड़े हैं, तो निश्चित रूप से काम के आधार पे खड़े हैं ना। कांग्रेस पार्टी आज जो 400 से अधिक सीटें कभी हुआ करती थी, आज वो पार्टी 50 सीटों को पार करने के लिए उसको बड़ा सोचना पड़ता है। मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं रह पाता है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने जो हमेशा मधुमस्त साथी पे सवार होकर काम किया, आज उसी का परिणाम तो है कि कांग्रेस की स्थिति दुर्गति हुई है। हम ये दुर्गति नहीं चाहते, हम चुनाव की राजनीति करते हैं, चुनाव को बड़े गंभीरता से लड़ते हैं, चाहे वो हमारा पंच का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो। कांग्रेस तो एक अपने आरामदायक जिंदगी, उनके नेता अभी देखिएगा 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, जो भी परिणाम आए चले जाएंगे घूमने विदेश। हमारे यहाँ हमारे तो नेता 24 घंटा अजय जी को भी इन कर लेते हैं सर इसी बात के साथ कि सर तैयारी फिर आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक सवाल है कि अगर अभी से सत्ता के रूप में या संगठन के रूप में बीजेपी इस तरह से सोच सकती है, तो ये सोचना तो शायद कांग्रेस के लिए भी जरूरी है, बजाय तमाम आरोपों को लगाने के जो अभी हम कर रहे हैं पिछले काफी देर से। ऋषि जी देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आरोप लगाने की कोई बात नहीं। इस बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी विपक्ष नहीं लड़ा है, ये जनता जो चुनाव है देश की आम जनता लड़ी है। ये देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश के संविधान मूल्यों की रक्षा के लिए ये चुनाव जनता लड़ रही है। मेरे प्रवक्ता मित्र श्रीचंद जी एक बात कह रहे थे, 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मोदी सरकार ने कितना 10 साल में गुड गवर्नेंस किया। मैं कुछ छोटे से उदाहरण देता हूं। क्या 45 साल का जो बेरोजगारी रिकॉर्ड टूटता है, इसको गुड गवर्नेंस मानते हैं? महंगाई जो चरम पे, क्या इसको गुड गवर्नेंस मानते हैं? देश पे ऋण जो 55 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़ जाता है, क्या इसको गुड गवर्नेंस मानते हैं? 100 स्मार्ट सिटी का दावा करने के बाद एक भी स्मार्ट सिटी देश में नहीं बनाते, क्या गुड गवर्नेंस है? डॉलर का मूल्य 83 रुपए के पार आज देश के इतिहास का सबसे टॉप पे है, क्या इसको गुड गवर्नेंस मानते हैं?
16 लाख करोड़ अपने पूंजीपति मित्रों का राइट ऑफ कर देते हैं, क्या इसको गुड गवर्नेंस मानते हैं? रोज देश के 6 किसान आत्महत्या करते हैं, क्या इसको गुड गवर्नेंस मानते हैं? एक पहलवान जो यौन शोषण करता है उसके पुत्र को आज फिर से आप उत्तर प्रदेश में टिकट देते हैं, क्या इसको गुड गवर्नेंस मानते हैं? और ये केवल देश की बात नहीं है, आज अमन सरकार की बात कर रहे हैं, 500 रुपए सिलेंडर की बात की थी, क्या आपने दिया? मैतारी वंदन के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सिर्फ 25% महिलाओं को मैतारी वंदन का पैसा देते हैं। ठीक है, कुछ शायद श्रीचंद जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। एक भी प्रधानमंत्री आवास केंद्र की मोदी सरकार ने स्वीकृत नहीं किया, तो 5 साल में देखिए भूपेश जी का जो सुशासन है। अजय जी माफ कीजिए, समय थोड़ा कम है, श्रीचंद जी की बात सुन लेते हैं। 30 सेकंड श्रीचंद जी। अजय जी समय थोड़ा कम है, श्रीचंद जी रखें अपनी बात, 30 सेकंड आपके पास। सरकार की छत्तीसगढ़ सर, अजय जी, ये 16,000 रुपए ऋण लेते हैं 5 महीने के अंदर, 40 लाख लोगों। अजय जी देखिए, मेरे सवाल में वही बात थी कि आरोपों की इतर कांग्रेस की तैयारी क्या है। मैं न केंद्र की मोदी सरकार में है, न सर समय कम है सर, बात नहीं रख पाएंगे तो फिर कैसे? हमने नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अजय जी 1 सेकंड रुकिए तो, अजय जी प्लीज 1 सेकंड रुकिए। अजय जी हम सुन रहे हैं आपकी बात सर, समय कम। अजय जी फिर किसी को बोलने का अगर मौका नहीं मिलेगा तो डिबेट का मतलब क्या रहेगा सर? किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय न हो, स्वामी आत्मानंद योजना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, अगर हम चूंकि समय इजाजत नहीं देता, अजय जी माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ रोकना पड़ेगा। हम श्रीचंद जी और बाबूलाल जी को भी सुनना चाहते थे, लेकिन चूंकि अब समय नहीं बचा है, तो कुल मिलाकर आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अजय जी अपनी बात रखते रह गए, बाकी लोगों की भी बात हम शायद सुन पाते अगर अजय जी की बात समाप्त हो पाती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर सुशासन को लेकर सरकार की ये एक पहल है, 2 दिन तक ये ट्रेनिंग सेशन चलेगा। इसका फलसफा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर तय है कि इस विषय पर सियासत भी जोर शोर से हो रही है और पिछले कुछ मिनटों में इसकी नजीर हमने देख ली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।